आंखों की प्यास नहीं बुझी है, रुक जाओ थोड़ा दर्शन देके कब चले जाओ। हरिचंद्र ने समझाया है तारा पागल ना हो जाओ, अब हमें तेरे जुदा ही होना है। ब्राह्मण के आंगन में तारा चली जाती है। काशी के जो कल्लू बंगी थे उनके साथ में महाराज हरिचंद्र चले जाते हैं। भागवत के श्रोताओं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज इधर हरिचंद्र जैसे सुबह को जागे कल्लू बंगी आ गया, ओए हरिचंद्र ये ले झाड़ू, और देवकली की गलियों में झाड़ू मार के आ। गली साफ करके आना है। हरिचंद्र ने हाथ में झाड़ू लिया, माता वेणु झाड़ू मारने के लिए चले हैं। सारे दिन गलियों को साफ किया, जैसे शाम हुई है आए कल्लू बंगी भोजन लेके आए हैं। लेकिन हुआ क्या, वही विश्वामित्र महाराज आगे बढ़े, हाथ धुल रहे थे, अंधे बन के आ जाते हैं और कहने लगे कोई भोजन दे दो, मुझे 3 दिन भूखे हो गए। हरिचंद्र सोचने लगा कोई बात नहीं, इस महात्मा को भोजन दे देते। थाली उठाई और पकड़ा, विश्वामित्र महाराज ने भोजन खाया, वहां से निकल लिए। इसी तरीका से अंधे बन के, लगड़े बन के, बहरे बन के, गूंगे बन के हर रोज आते थे। 26 दिन तक हरिचंद्र को भोजन नहीं खाया गया। 27वां दिन जब हुआ कल्लू बंगी आया और कहने लगा सारे दिन बैठा रहता है, ये ले चमची गागरे, और घाट से पानी लेके आ। हरिचंद्र माता वेणु गागरे लेके गए, गागरों को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो वे गागरे उठा पाते। एक उठा लेते हैं तो दूसरी नहीं उठती है, दूसरी उठा लेते हैं तो पहली नहीं उठती है। लिखा है आज महाराज हरिचंद्र ने उसी समय पर क्या किया, तो आवाज लगा दी कौन है, तारा पास में आई, हरिचंद्र को देखा, कहने लगी स्वामी तुमने मेरे घर में भोजन नहीं खाया, बेटा के घर में भोजन नहीं खाया, इसलिए तुम इतने कमजोर हो गए। हरिचंद्र ने सारी बात बताती
उसी समय तारा से बोले हैं, तारा मैं बहुत देर से इस घाट पे हूँ, तुम गागरे उठवा दो। तारा छटक के दूर खड़ी हो गई। तुम एक मेहतर के घर के रहने वाले हो, तुम बंदी बन चुके, मैं एक ब्राह्मण के घर की रहने वाली पंडितानी बन चुकी हूँ, तुम्हारी गागरों से हाथ नहीं लगा सकती। अगर मैंने ये किया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, पानी में घुस जाओ, गागरे उठा लो। हरिचंद कहने लगे, तारा देख लिया देख लिया देख लिया दुनिया का वो सारा और ना हम हरिचंद कहने लगे, तारा की नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, अच्छो ना भैया इन्हें लाए मेरे तो मुखड़ा ले जगत में पुत्र कमाई करके धन लावे तो मैया करती प्यार, और पिता कहे ये पुत्र सतुता अकल पर होशियार जगत में। हाँ मैंने देख लिया है कोई किसी का नहीं है। तारा कितनी बात कह के वहां से चली। हरिचंद जाते हैं, गागरों को उठाया, लेकिन वो हंस लेके आए, ऐसी ठोकर लगी दोनों गागर टूट जाते हैं। कल्लू भंगी को गुस्सा आया, हरिचंद को मरघट के लिए भेज दिया। इधर पंडित जी ने तारा बुलाई, जवाब दिया अपने बेटा को फूल लेने को भेजो। रोहिदास फूल लेने को जाता है, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं आई। उसी समय एक फूल खिला था, वहीं पे आज विश्वामित्र महाराज सर्प बन के बैठ जाते हैं। रोहिदास ने जैसे फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया, सर्प ने डस खाया। हाय बात करके रोहिदास वहीं पर गिर गए, और इधर विश्वामित्र देवकली की गलियर में दौड़े और कहने लगे, किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था, किसी सर्प ने काट लिया। तारा समझ गई मेरा बेटा रोहिदास से भागी। पंडित जी कहने लगे, कहाँ जा रही है? मेरे बेटा को किसी ने काट लिया, देख रहे। नहीं, पहले भोजन बना, भोग लगा, मुझे खिला, तब जाएगी। तारा सोचने लगी कि पराधीन सपने सुख नहीं, करी विचार दे खान मान। तारा ने भोजन बनाया, उसके बाद में भागवत के श्रोताओं भोजन कराया, पंडित जी को फिर आज्ञा ली जाती है। तो क्या देखा, रोहिदास के मुंह से नीरे नीरे झाग निकल रहे थे। उठाया, कलेजे से लगा लिया, बेटा क्या हुआ? माँ सर्प ने डस लिया, मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी है, जो भी कहना चाहती हो तुम कह सकती हो। उसी समय तारा लाला से बात करती है। रोहिदास ने अपनी माँ के ही गोद में प्राणों को छोड़ दिया। माँ के पास में इतना धन नहीं था, सिर्फ एक धोती थी, उसी धोती में से आधी फाड़ी लाला के लिए आज कफन बनाने लगी है। कफन बनाया, साड़ी को फाड़ करके और रो रही है, कह रही है, बेटा ये क्या हुआ?
पे फिर लहस को लेकर के जैसे शमशान घाट में पहुंची, जहाँ पर हरिचंद कलकत्ता ले रही है। हरिचंद से जैसे मुलाकात हुई, सारी बात बताई है। महाराज रोहिदास को किसी शर्त ने काट लिया। हरिचंद को मूर्छा आ गई, लेकिन अपने मालिक का हुक्म याद आया। एकदम से कहने लगे, तारा पहले तो मेरे लिए कर्नाटका दीजिए, फिर लहर से चलेगी। तारा कहती है, स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो, ये करने कहाँ से दूँ? तारा याद करो वो दिन, मैंने भी तुमसे कहा था कि मेरी गागर को उठवा दो, तुम झटका देके क्यों खड़ी हो गई? तुमने ही कहा था कि मैं ब्राह्मण के घर की पंडितानी हूँ, गागरे नहीं उठवा सकती, तो मैं अपने मालिक का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? तारा कहने लगी, स्वामी यदि ही तुम्हें लेना है, मेरे शरीर से तुम्हें जो नजर आता है ले सकते हो। आधी साड़ी जो पड़ी हुई थी, आधी में से आधी हरिचंद ने फाड़ ली, करके के रूप में वो साड़ी ले ली। शरीर अब तो नग्न हो गया, ढक नहीं रहा। तारा मंदिर में भाग के गिर जाती है। विश्वामित्र को अशोक भैया फिर भी चैन नहीं पड़ा, भागे एक मरा हुआ बच्चा लेके आए। तारा के पास मुख में नजदीक ले डाला, मुख में खून लगाया, आवाज लगा दी। मंदिर में कोई डायन आई जो बच्चों को मारने लगी। कल्लू बंगी ने हरिचंद के हाथ में ही तलवार दी और जवाब दिया है, जाओ उसे खत्म करके आओ। हरिचंद आते हैं, बाल पकड़ के जैसे उठा के देखा, तारा नजर आई। हरिचंद कहने लगे, तारा ये क्या? तारा कहने लगी, स्वामी चुप करना, मुझे नहीं पता मेरे साथ में कौन ऐसा छल कर रहा है, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, लेकिन तारा क्षमा करना, मेरे मालिक का हुक्म है तुम्हारा वध करना। तारा कहने लगी, मेरा जीवन धन्य हो गया, आप मुझे मार सकते हो। उसी समय हरिचंद ने जैसे तलवार के लिए उठाया, पीछे से विश्वामित्र महाराज ने आवाज लगाई, पी सके विश्वामित्र महाराज आते हैं, हरिचंद ने सारी बात के लिए बताई, तो बाई समय पे विश्वामित्र महाराज की बात सुनकर